नमस्कार। मैं डॉक्टर बी के चक्रवर्ती। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। वो है बुढ़ापे में जवानी का एहसास। ये विषय बहुत ही गंभीर है। सबसे पहली बात तो है, हमें समझना पड़ेगा कि ये बुढ़ापा का जो ये लक्षण है ये किस कारण से आता है। जैसे स्वतः ही जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ता जाता है, बुढ़ापा आता जाता है, हमारा शरीर शिथिल होता जाता है, काम करने की शक्ति, काम करने की एनर्जी लो हो जाता है। जो काम जिस एनर्जी के साथ हम अपने युवा वर्ग में करते हैं, जवानी में करते हैं, वो बुढ़ापा में नहीं होता। आखिर इसका पीछे कारण क्या है? सबसे पहले हमें ये कारण जानना होगा, तभी हम कारण को दूर कर सकते हैं। तो हम बता दें, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ता है, हमारे खून में क्या होता है, गाढ़ापन आ जाता है। हमारे खून में गाढ़ापन आ जाता है। जब हमारे खून में गाढ़ापन आता है तो क्या होता है, हमारे खून का सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है, यानी मंद पड़ जाती है। जैसे हम यंग एज में या बचपन में क्या होता है, हमारा खून काफ़ी पतला होता है, खून में काफ़ी जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी आता है, चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। और बुढ़ापा में क्या होता है, खून में हमारा गाढ़ापन आ जाता है। अब कहेंगे कि गाढ़ापन क्यों होता है? गाढ़ापन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हम 70 साल है, मेरा उम्र अगर 70 साल है, 70 साल से जो हम खान पान यानी अनाप शनाप जो भी हम खाएँ, तो हमारे खून में एक गंदगी, जिसे हम मेडिकल भाषा में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे खून में गाढ़ापन आ जाता है। खून में जब गाढ़ापन आ जाता है तो खून का रफ्तार जो होता है ना, उससे धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिसके वजह से हमारे धीरे धीरे शरीर में शिथिलता आ जाती है, शरीर में बुढ़ापा का लक्षण उभरने लग जाता है, धीरे धीरे हमारा सारी एनर्जी लो हो जाता है। फिर हम अपने आप को भी मैं बुढ़ापा समझ लेते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया, निस्तेज होगा, इसलिए हमारे मन मस्तिष्क भी हमारे कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको जो महत्वपूर्ण वीडियो में जो चर्चा करूंगा वो है, आखिर क्या ऐसा कारण है, आखिर क्या ऐसे उपाय है जो इस खून के जो गाढ़ापन को हम पतला कर सके और हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनाए रह सकते हैं, यानी जीवा वर्ग। उम्र तो जैसे मान लो आपको 70 साल है या 80 साल है, उसे आप घटा के 15-16 साल या 20 साल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, हम उसमें शरीर में, खान पान में, रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाके हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन शैली में बदलाव लाके हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जुआ काल में जो हमारे एनर्जी था वो एनर्जी हम बनाए रख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे जो मेन उद्देश्य है, हमारे खून को पतला करना पड़ेगा। अब देखेंगे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ता है तो हमारे क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, हाई बीपी की बीमारी आ जाती है, ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है, तरह तरह घुटने में दर्द होता है, या तरह तरह के परेशानियाँ, जैसे खून में थक्कापन आने लग जाता है। ये क्यों होता है? सिर्फ खून में गाढ़ापन आने की वजह से। तो मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ, हो सके तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिससे हम अगर अपने जीवन पर्यंत भी लेते रहेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। प्योर आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिससे आप पूरा जीवन पर्यंत आप इस उपाय को कर सकते हैं और आप युवा बने रह सकते हैं, यानी बुढ़ापा भगा के आप जवानी का एहसास कर सकते हैं। उम्र जो है उसे आप घटा नहीं सकते, लेकिन आप अपने मनस्थिति को बदल सकते हैं, अपना शारीरिक स्थिति को बदल सकते हैं। हमारे संसार में बहुत से युवा माने बुढ़ापे के लोग जो है, यानी 10% ऐसे होते हैं जो अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं, यानी चुस्त दुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं, और बाकी अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं नाकारा हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोगों को एक उपाय बता देता हूं जो आप भी अपने फिट रह सकते हैं, अपने माने बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास ला सकते हैं। उसके लिए मैं बता दूं, आप लोगों को उससे वीडियो को हल्के ढंग से ना ले, हो सके तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप लोगों को अगर पहली बार मेरे हेल्थ एंड आयुर्वेदा चैनल को सुन रहे हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप अगर पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइक तथा शेयर करें। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ
आंवला, सबसे पहले मैंने आंवला के ऊपर बताऊंगा। आंवला क्या है, आप लोग सुने होंगे विटामिन सी का राजा कहा जाता है, यानी गुणों के खान आंवला। ये वाकई गुणों की खान है। ये विटामिन सी का राजा कहा गया है। इसमें क्या होता है, आंवला में रोग निरोधक गुण होता है, जिससे क्या होता है मनुष्य हमेशा निरोग बना रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। साथ ही आंवला क्या होता है, एक उच्च कोटि का रसायन है। उच्च कोटि का रसायन क्या क्यों है, क्योंकि यह हमारे शरीर के जितने भी विषैले तत्व है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल के हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, निरोगी कर देता है, जिससे हम क्या होता है, हमें जुआ यानी जवानी का एहसास होता है, अपार शक्ति आती है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। साथ ही क्या होता है, जैसे लगातार आप आंवला अगर लेते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कई फ़ायदे हैं। एक तो पहली बात है कि आपको हार्ट अटैक की कभी शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे नसें जो होते हैं ना, लगातार विटामिन सी यानी आंवला लेते रहने से क्या होता है, हमारे जो नसें होती है वो करक नहीं होता है, यानी लचीली बनी रहती है, जिससे ज़िंदगी में कभी हमें हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो सकती है। दूसरा में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो सकती है, खून में हमारा थक्का नहीं बन सकता, हमारा ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है, हमारा पैरालिसिस की शिकायत नहीं हो सकती है। उसके अलावा में क्या होता है, लगातार हमारे आंवला खाते रहने से हमारे शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ती है, उम्र के साथ साथ झुर्रियाँ यानी चेहरे में ढीलापन आ जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वो नहीं होता है। सबसे खास बात है। अब आप कहेंगे कि आंवला तो 12 महीने मिलता नहीं है, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। जब आंवला का सीजन हो तो आप क्या करें, जब आंवला का सीजन है, हो सके आपका अगर दांत मजबूत है तो 2 आंवला चबाकर खा के ऊपर से पानी पी सकते हैं। अगर आपको आंवला खाने में, क्योंकि बहुत कशैला होता है, आंवला अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप क्या करें, 2 आंवले का रस यानी 2 चम्मच के करीब आंवला रस तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर आप पी जाए रोजाना सुबह। हो सके तो 2 घंटा तक आगे पीछे कुछ ना खाएं। दूसरा, आंवला मुरब्बा खा सकते हैं। मान लो आपका आंवला का सीजन खत्म हो गया, आंवला मुरब्बा, जो अचार की जो दुकान जहाँ पे अचार मिलता है वहाँ पे आंवला मुरब्बा भी मिल जाता है। 12 महीने मिलता है आंवला मुरब्बा। चाहे तो आप आंवला मुरब्बा 2 आंवला मुरब्बा कम से कम दिन में रोजाना खाएं। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत हो तो सूखा हुआ आंवला जो पंसारी की दुकान में बड़े आराम से मिल जाता है, जैसे आधा किलो आप लेके रखें और उसे कूट पीस कर बारीक चूर्ण बना के रखें। रोज़ाना क्या करें, और उसमें बराबर मात्रा के मिश्री मिला के रखें। जैसे मान लो आधा किलो आप आंवला पीस कर बारीक करके रखें, उसमें आधा किलो मिश्री पीस कर उसमें मिला के रखें। रोज़ाना सोते समय रात को 1 चम्मच उसमें से पानी से ले, लेकिन ध्यान रखें उसके बाद कुछ भी ना खाए ना पिए। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये तो हो गया आंवला के बारे में। आंवला आप कैसे भी ले सकते हैं, आंवला मुरब्बा ले सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, आंवला का रस पी सकते हैं, या सूखा हुआ आंवला का चूर्ण ले सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, हर मौसम में जो भी फल मिले उसे खाने की कोशिश करें रोज़ाना, क्योंकि बुढ़ापा में क्या होता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता है, भूख मर जाता है, 1 या 2 रोटी से पेट भर जाता है। कोशिश करें फल रोज़ाना खाएं, हर मौसम, जिस मौसम में जो फल आता है वो खाने की कोशिश करें। इससे आपका बॉडी जो है ना फिट रहेगा, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा, बुढ़ापा भगाने के एक और उपाय बता दूं, दाल का पका हुआ पपीता जो होता है, पपीता आपको 12 महीने मिल जाएंगे। कोशिश करें पका हुआ, दाल का पका हुआ पपीता खाने की कोशिश करें। ये भी एक क्या होता है, टॉनिक का काम करता है, जौवन टॉनिक कहा गया है पपीते को। इसे आप 12 महीना ले सकते हैं। दूसरा, एक उपाय आपको बहुत और महत्वपूर्ण बता दो, खून को पतला करने के। खून को पतला जब तक नहीं होगा तब तक आपके शरीर में जोश और खरोश नहीं आएगा, फुर्ती नहीं आएगा, तंदुरुस्ती नहीं आएगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको, प्याज का रस रोज़ाना क्या करें, 2 चम्मच प्याज का रस निकालें तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना खाने की कोशिश करें। मान लो आपको प्याज का रस निकालने में आपको दिक्कत आ रही है, चाहे तो आप कच्चा प्याज रोज़ाना खाएं। तीसरा नुस्खा आपको बता दूं, लहसुन भी आप रोज़ाना खाने की कोशिश करें। लहसुन से क्या होता है, हमारे शरीर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत तेज़ी से घटाता है। साथ ही आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, खून पतला बना रहेगा, शरीर में आपको जोश व खरोश बना रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी। और प्याज क्या करता है, प्याज हमारे खून को पतला करता है, जिससे हमारे शरीर में जोश व खरोश फुर्ती स्फूर्ति बनी रहती है।
यानी आप आंवला, प्याज और लहसुन ये तीनों हर हाल में, पपीता और हर मौसम का फल खाने पे विशेष ध्यान दें तो आप बुढ़ापा में भी 70-80 साल के में भी जवानी का एहसास कर सकते हैं और तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। आपको स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी। हो सके, खासतौर पर मैं बुज़ुर्गों के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सके, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, ज़्यादा भारी भरकम काम तो होता नहीं है या टाइम ही टाइम होता है। ज़्यादातर 70-80 साल के बाद तो आदमी टाइम ही टाइम होता है। हो सके रोज़ाना मॉर्निंग वॉक जाने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, मॉर्निंग वॉक में क्या होता है, हमारा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जिससे हमारा पूरे शरीर का खून एक तरह से फिल्टर का काम करता है, फिल्टर हो जाता है, हमारे रोग व्याधि दूर हो जाता है। और एक बात बता दूँ, बुढ़ापे में जवानी का एहसास दिलाने के लिए एक उपाय और बता दूँ आपको। आप इस फार्मूला को अवश्य लागू करें। ये तो आपको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करें रात को जब सोने जाते हैं यानी सोते हैं, बाई करवट सोने की आदत डालें, बाई करवट सोने की आदत डालें ताकि आपका दाहिने नाखूने से सांस लिया जा सके। बाई करवट सोने से क्या होता है, हमारा दाहिने नाखूना खुला रहता है और उससे सांस लेते हैं। और दिन में जब कभी आप घंटा 2 घंटा के लिए आप विश्राम करते हैं या सोते हैं तो दाहिने करवट सोए ताकि आप बाएं नथुने से सांस ले सके। ये आपको बुढ़ापा भगाने के एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बड़े बड़े जोगी महाराज लोग, जोगी लोग बताते थे, ऋषि मुनि लोग बताते हैं। ये जो दिन रात को बाई करवट सोना है ताकि दाहिने नथुने से सांस लिया जा सके और दिन में बाई करवट सोना है ताकि दाहिने नथुने से सांस ली जा सके। आप ये 2-4 जो नुस्खे आप लोगों को बताए, ये नुस्खे पर आप अमल करें तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप बुढ़ापा में भी, चाहे आपको 70 साल उम्र हो, चाहे 80 साल उम्र हो, चाहे 90 साल उम्र हो, जब तक आप जीवित रहे तब तक ये फार्मूला अपनाएं। आप बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास आपको अपने आप होने लगेगा। आपको खुद ही फुर्ती स्फूर्ति सब आ जाएंगे। आज मैं बस इतना ही तक बताऊंगा। हाँ, आप जाते जाते मैं एक बार फिर बताना आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप अगर मेरे चैनल को पहली बार हेल्थ एंड आयुर्वेदा को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ अलग अलग नए नए बीमारी तथा नए नए उसका निदान के साथ आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।